हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो यार आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करिए। नीट 1992 यानी 1992 का क्वेश्चन है। AIPMT हुआ करता था। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या आपकी समझ में आता है, और अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आता है तो क्या आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, बढ़िया से सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, या अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो देखते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चा, चलो। द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही केयरफुली इस क्वेश्चन को आप रीड आउट करिए। क्या कह रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज 0.4 टेस्ला। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 2r, यानी कि अगर r डिस्टेंस पे है, ध्यान से देखिएगा, अगर r डिस्टेंस पे है तो मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला है, और अगर वही डिस्टेंस अगर 2r हो जाती है तो कितना होगा। ठीक है, चलिए एक बार वीडियो को आप पॉज करिए। पॉज करने के बाद इस वीडियो को कंप्लीटली सॉल्व करने की कोशिश करिए। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाए। ओके बच्चा, चलो कम ऑन फटाफट। तो मेरे ख्याल से आपने वीडियो को पॉज किया होगा। वीडियो को पॉज करने के बाद आपने इसको अपना बेस्ट ट्राई किया होगा। वैसे अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो डियर, तो आपने निकाला था B की वैल्यू जब आपका करंट कैरिंग वायर एक लॉन्ग वायर बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट का केस है। तो ये होता है μ0/4 पाई 2I/r। इतना तो आपको क्लियर है। इसका मतलब अगर यहाँ से हम लोग देखें डियर, तो B जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। बोलो हाँ या ना, पक्का। इसका मतलब अगर हम लोग ये बात कहें कि भाई B2/B1 की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे R1/R2 की बात आएगी। बोलो हाँ या ना, पक्का आएगी। इसका मतलब ये हुआ माय डियर कि अगर मैं कहूँ कि B2 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे B1 इंटू R1/R2। मैं बोलूँगा बहुत अच्छे। तो चलो यहाँ से B2 की वैल्यू निकाल लिया जाए। तो B2 की वैल्यू आपकी डियर आ जाएगी B1 कितना है ज़रा देखिए। B1 है आपका 0.4, ठीक है, मैं यहाँ पे 0.4 कर देते हैं, इंटू R1 की वैल्यू हम R ले लेते हैं, और R2 की वैल्यू हम 2R ले लेते हैं। तो R से R गया, और 2 जा 4 बोले तो 0.2 टेस्ला। तो बात समझ में आ गई। इसका मतलब इसमें आपका करेक्ट आंसर जो होगा माय डियर, वो होगा आपका पहला, यानी 0.2 टेस्ला। तो क्या ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा? इस क्वेश्चन के बारे में ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, और कैसी लगी ये एक्सप्लेन करने की आपको ट्रिक। ओके, चलो बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छे। चलिए ऐसे ही आप तैयारी करते रहिए, ज़बरदस्त आगे बढ़ते रहिए। चलिए लेते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो डियर, अगर पिछला क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से रीड आउट किया और उसका आंसर स्वयं दिया, या कुछ मेहनत करके आपने उसका आंसर लाया, तो डेफिनेट सी बात है ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही आसानी से हो जाना चाहिए। आओ देखते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। देखिए क्या करा, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट P which is at a distance of 4 centimeter from a long current carrying wire। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए कि ये लॉन्ग जहाँ भी वर्ड है, इसका मतलब वो इनफाइनाइट वायर का केस है। वायर इज़ टेस्ला, कितना, 10⁻³ टेस्ला। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द करेंट विल बी। तो यहाँ पर भी वही अपन लगाते हैं, क्या, B2/B1 इज इक्वल टू कितना बच्चे, R1/R2। चलो B2 की वैल्यू कितना है हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम B2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो हो जाएगा B1R1/R2। चलो सारी की सारी वैल्यूज़ रख देते हैं। वैल्यू जैसे आप रखने चलिएगा डियर, तो आप B1 की वैल्यू क्या रखिएगा बताइए फटाफट। B1 की वैल्यू आप रखिएगा 10⁻³ ओके। R1 की वैल्यू आप क्या रखिएगा डियर, R1 की वैल्यू आप रखिएगा 4 सेंटीमीटर है, तो 10⁻² यहाँ पर भी हो जाएगा। चलो लिख ही दो, अपान में R2 है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 इंटू 10⁻, कितना, -2। तो ये दोनों तो चला जाएगा, 4 से कट जाएगा 3,
तो 1/3 इंटू 10⁻³ ओके। इसका मतलब ये हो गया डियर 3.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा। और इस बार आपका आंसर है आंसर नंबर ए 3.33 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं डियर बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। थोड़ा सा लॉजिक अगर आप लगाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे फटाफट बन जाएंगे। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस आप इसके बेसिक्स पे पूरा फोकस करिए। जो बच्चे इसके बेसिक्स को नहीं पढ़े हैं ये वो पुरानी वीडियोस जाके देखें, वहाँ पे बहुत अच्छे से इसका प्रूफ भी दिया गया है और सारे के सारे प्रूफ्स और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको वहाँ सिखाए गए हैं।